नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएससी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में मैथ के पूछे गए सवाल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप मैथ में कितने भी कमजोर हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है पी और क्यू साथ मिलकर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, पी अकेले इसे 60 दिन में कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि क्यू अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझिए। पी और क्यू दो आदमी हैं, दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, पी अकेले उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो आपको बताना है कि क्यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो क्या है, देखिए पी और क्यू ये दो मिलकर एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, पी अकेले उस कार्य को कितना दिन में कर रहा है, तो वो 60 दिन में कर रहा है। अब टोटल काम कैसे निकलेगा, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम जो होगा वो टोटल काम होगा। ठीक है, तो 20 और 60 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताइए। तो देखिए 60 का जो 20 और 60 का एलसीएम होगा, देखिए 60 जो है इसमें सबसे बड़ा नंबर है, तो 60 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो 20 और 60 दोनों से डिवाइड हो। तो देखिए 60 खुद ही ऐसा नंबर है जो 20 के भी पहाड़ा में आता है और 60 के भी पहाड़ा में आता है। ठीक है, तो 60 हो जाएगा टोटल काम। मान लीजिए 60 टोटल काम है, पी और क्यू 20 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 20 तिहाई 60, मतलब एक दिन में 3 और 60 के में 60, मतलब एक दिन में 3 काम करेंगे, और ये पी अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ P और Q दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं, P अकेले एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो Q कितना काम करेगा, तो 3 माइनस 1, Q का कितना काम करेगा एक दिन में, तो 3 माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। मतलब कि देखिए यहाँ पे आसान भाषा में समझिए कि कोई मान लीजिए 60 आपको पेन बनाना है। ठीक है, 60 पेन बनाना है, P और Q दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेन बना रहे हैं। ठीक है, वहीं P अकेले एक दिन में 1 पेन बना रहा है, तो Q कितना पेन बना रहा होगा बताइए। दोनों मिलकर एक दिन में 3 पेन बना रहे हैं, P अकेले एक दिन में 1 पेन बना रहा है, तो Q कितना बना रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो Q कब निकल जाएगा कि Q कितना एक दिन में पेन बना रहा है। अब देखिए क्या रहा है, तो ज्ञात कीजिए कि Q अकेले इस कार्य को कितने समय में कर सकता है। तो देखिए टोटल पेन बनाना कितना है, मान लीजिए टोटल काम है पेन बनाने का 60 पेन बनाना है, Q अकेले एक दिन में 2 पेन बना रहा है, तो कितने दिन में पूरा कर देगा। तो कैसे निकलेगा, टोटल काम कितना है 60 अपॉन में एक दिन में कितना क्यू कर रहा है 2, तो 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, मतलब कि क्यू जो है वो 30 दिनों में ये कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है, देखिए 30 कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन है आप भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, और आंसर जो आपका आ रहा है वो कमेंट में जरूर करिएगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर सिस्टम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 7429 को 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा आपको बताना है। 7429 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको बताना है। क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से डिवाइड करना है 7429 को, तो कितना रिमाइंडर बचेगा आपको बताना है। अब देखिए एक तरीका तो हो जाएगा, आपको 7429 लिख के 11 से भाग करिए और देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका है कि इसकी डिविजिबिलिटी रूल पता हो आपको। डिविजिबिलिटी मतलब कि 11 से कौन सा नंबर डिवाइड होते हैं, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए कोई मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर है, तो इवन नंबर मतलब कि सम स्थान पर आने वाला नंबर जो होते हैं, सम स्थान पर आने वाले नंबर का योग, ठीक है, नंबर का योग प्लस, ठीक है, आने वाला नंबर का योग माइनस करेंगे उसमें से जो विषम संख्या, जो विषम स्थान पर आने वाले संख्या का योग। ठीक है, उसको दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो अगर जो इसका रिजल्ट आएगा वो 0 आए या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आए, तो वो जो संख्या होता है वो 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, मतलब 11 से कट जाएगा पूरा, या 0 ना आए या 11 ना आए और जितना मतलब माइनस करने पाए
तो वो नंबर जो है उसका शेषफल बचेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करूंगा तब समझ जाएंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे 7, 4, 2, 9 को 11 से भाग देना है, तो देखिए क्या था, क्या कहा गया था उसमें कि जो सम संख्या, जो सम स्थान पर जो संख्या है उसका योग माइनस जो विषम संख्या स्थान पर जो संख्या है उसका माइनस, उसमें योग का माइनस करेंगे तो 0 या 11 आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अब देखिए ये कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखिए सम पे कौन सा आएगा, सम स्थान पर, तो सम इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा ये वाला और इसका 2 और 4 का मतलब 4 प्लस 9 का योग कितना होगा, ये कि दोनों कितना हो जाएगा बताइए, तो 4 और 9 होता है 13। ठीक है, अब देखिए विषम पे ऑड नंबर पे 1, 3 पे आता है क्या, 7 और 2 आ रहा है। ठीक है, तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपको बताइए, 7 प्लस 2 हो जाएगा 9। अब देखिए 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4 आ रहा है, मतलब कि 4 जो है रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो है वो 4 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 आता या 11, यहाँ मान लीजिए 0 आता या 11 आता या 22 आता माइनस करने पे, तो पूरा डिवाइड हो जाता, कुछ भी शेषफल नहीं बचता। लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 4 इसका रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है टाइम स्पीड डिस्टेंस से। क्वेश्चन देखिए क्या है, विपरीत दिशाओं में आने वाली 2 ट्रेनें जिसकी लंबाई 152.5 मीटर और 157.5 मीटर है, 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार करती है, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी। आपको स्पीड बताना है कि दोनों ट्रेनों की स्पीड कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो, मतलब एक इधर से ट्रेन आ रही है, एक इधर से ट्रेन आ रही है। ठीक है, एक ट्रेन की लंबाई मान लीजिए 152.5 मीटर है और एक ट्रेन की लंबाई 157.5 मीटर है। ठीक है, ये दोनों जो है ये आपस में एक दूसरे को 9.3 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, मतलब पार कर जाती हैं। ठीक है, अब ये बताना है आपको कि दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति, मतलब एक ट्रेनों की गति कितनी है आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, पहले डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी। ठीक है, दूरी निकालेंगे हम लोग, दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, ये पहले दूरी कितना होगा इसका देखिए, तो जो लंबाई है, ट्रेनों की लंबाई है, ठीक है, दोनों ट्रेनों की लंबाई को हम जोड़ देंगे तो इसकी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 152.5 प्लस 157.5। ठीक है, ये इनकी दूरी हो गई। ठीक है, तो दूरी की जोड़िए कितना हो रहा है, तो ये हो जा रहा है, कितना होगा ये देखिए 310 मीटर की डिस्टेंस हो रही है, दूरी कितनी हो रही है 310 मीटर। ठीक है, अब समय हमको दिया है 9.3 सेकेंड का। ठीक है, टाइम हमको दिया है, स्पीड निकालना है। स्पीड, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर बताइए, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी भागे समय। ठीक है, यही होता है ना, चाल बराबर दूरी भागे समय। ठीक है, तो दूरी कितना दिया है, दूरी हमको 310 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, 310 मीटर दिया हुआ है। समय कितना दिया है, समय दिया है 9.3 सेकेंड का। ठीक है, तो ये तो मतलब डिस्टेंस निकल गया मीटर सेकेंड में। ठीक है, मतलब 310 भागे 9.3 मीटर पर सेकेंड का इनका क्या निकल गया बताइए, इनका चाल निकल गया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, घंटों में पूछा, मतलब आवर में, मतलब कितना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये, तो कितना आया था आपका, देखिए मीटर पर सेकंड में कितना आया था, 310 भागे 9.3। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में आया था। मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को घंटे में बदलने के लिए हम लोग 18/5 से इंटू करते हैं। ठीक है, तो देखिए 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×5 = 30 और 5 दूना का 10, ये 62 बार में कट जाएगा। ठीक है, 62 बार में कट गया। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, 0 ऊपर चला जाएगा। अब 93, ठीक है, 93 और 62, ये देखिए 93 को काटिएगा, अभी इससे काटिए, 3 तितरी के 9 और 1 मतलब 31, और ये कितना बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6×3=18। ठीक है, ये 3 से कट गया। अब कितना बचा, 31 और 620। ठीक है, तो 31 दूना कितना होता है, 31 दूना होता है 62 और 0 ये 20। ठीक है, मतलब कि कितना हुआ, 20 × 6। ठीक है,
अब देखिए इसको इंटू करिए तो 20 गुना 6 कितना आ जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाएगी, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो जाएगी ट्रेन की। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन में, तब देखेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक स्मार्ट टीवी को 1,55,000 रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, इसके अंकित मूल्य में 35% की वृद्धि की गई। यह अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभार्थी कितना है? आपको प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है कि प्रॉफिट कितना मिला है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि आप एक टीवी खरीदते हैं 1,55,000 में। ठीक है, उस पे 35%, मतलब 1,55,000 में खरीदे, उसमें 35% इसका 1,55,000 का अधिक आपने उसका दाम अंकित कर दिया। ठीक है, कि इतना रुपए में बेचूंगा। ठीक है, उस पर आप 20% की छूट दे देते हैं, तो फिर आप बेचते हैं, तो पूछा है कि कितना आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए क्या है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा है 1,55,000 का। ठीक है, अब 1,55,000 क्रय मूल्य है, आप 35% अधिक उस पर वृद्धि कर देते हैं सामान पे, और उसका मूल्य, अंकित मूल्य कर देते हैं 35% ज़्यादा। ठीक है, तो 1,55,000 का आप एक डायरेक्ट 135% निकाल ले या 35% निकाल के इसमें ऐड कर ले। तो अगर हम लोग 1,55,000 पे 35% निकाल दे, इसका 35% निकाले तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 35 से ये करेंगे इंटू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,4,2,5,0। ठीक है, 54,250 हो जाएगा। 1,55,000 का 35% कितना हो जाएगा, 54,250। अब 54,250 को इसमें ऐड कर देंगे 1,55,000 में, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 2,0,9,2,5,0। ठीक है, ये कितना हो गया आपका बताइए, ये हो गया 2,09,250 रुपये। ठीक है, ये हो गया 2,09,250 रुपये। अब आप इस पे क्वेश्चन आप इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, आगे बताता हूँ कितना आ रहा था, 2,09,250 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब आप इस पे क्या कर रहे हैं, आप इस पे इसको 20% की छूट दे रहे हैं। तो 20% की छूट दे रहे हैं, कोई मान लीजिए कोई सामान आपका 100% है, आप 20% उसमें माइनस कर देंगे तो उसका कितना बच जाएगा, 80%। मतलब आप 80% में इसको बेच दे रहे हैं। ठीक है, तो 80% इसका कितना हो जाएगा बताइए, तो 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब इसको इंटू करिए, देखिए इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8,5,40 का जीरो, 4 कैरी, 8 दूना 16, 4 20, 2 कैरी, जीरो 2 कैरी, 8 9 72, 72 73 74 से 4 7 कैरी, और यहाँ जीरो है तो 7 का 7 हो जाएगा, और 8 दूना का 16। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 1,67,400। मतलब कि उसका इतने में आपने बेच दिया उसको, 1,67,400 में बेच दिया। खरीदा कितने का था, 1,55,000 का, और 1,67,000 में 400 में बेच दिया, तो फायदा कितने का हुआ, तो यहाँ से 1,55,000 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1,55,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 400, और ये 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, और ये 16 में से 1 गया, अब 15 गया तो 1, मतलब कि आपका 12,400 का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 12,400 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे हुआ है, 1,55,000 पे हुआ है। ठीक है, 1,55,000 पे हुआ, अंकित क्रय मूल्य पर प्रॉफिट होता है। ठीक है, अपॉन इंटू में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब ये काटिए तो कितना बार कटेगा, 155, 155 अठे कितना होता है, 1 2 155 अठे हो जाता है आपका कितना, 1240। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा परसेंटेज, ये हो जाएगा 8% का आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, आपको 8% की प्रॉफिट हुआ है। देखिए 8% कौन सा ऑप्शन में, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार अपने पहले 20 किलोमीटर की दूरी
40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अगले 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? आपको यहाँ पे औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड पूछा है, ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो एवरेज स्पीड औसत गति का फॉर्मूला होता है कि टोटल मतलब पूरी कितने दूरी आपने तय किया, पूरा दूरी अपॉन में कितने समय में आपने तय किया, ठीक है। तो औसत एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, ठीक है, आपने कितना समय में पार किया, ठीक है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, तो देखिए 20 किलोमीटर पहले चला, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर 30 किलोमीटर चला। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 + 10, 30 + 30 60। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको देखिए गति, आपको स्पीड निकालना है, ठीक है, कि सॉरी टोटल टाइम कितना लगा वो निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए पहले उसका 20 किलोमीटर चला, कितने की स्पीड से? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चला है। तो ये 0 से 0 कट गया, ये हो गया 1/2 और 1/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5, मतलब कि आधे घंटे में वो दूरी तय किया है, ठीक है। आपने इतना नोट कर लिया। अब देखिए आगे आपको समझाता हूँ। फिर अब देखिए ये चला है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, मतलब कि टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है, कितने की स्पीड से? तो 10 के स्पीड से। ये कटेगा एक बार में, मतलब कि 1 घंटे में वो 1 घंटे में ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखिए 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी कितने देर में? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो 3/4 आ रहा है, इसको काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 और 7 चौक 28 और 7 पच्चे 20, ठीक है। तो मतलब 0.75 आवर में ये तीसरा पार कर रहा है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना था? टोटल डिस्टेंस था आपका 60 किलोमीटर, ठीक है। टोटल टाइम कितना था? टाइम कितना लगा है? तो देखिए इसको पहले दूरी 20 किलोमीटर 40 के घंटे स्पीड तय करने में इसको कितना समय लगा है? 0.5, मतलब कि आधा घंटे का, ठीक है। प्लस 10 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से किया है, तो कितना समय लगा है? 1 घंटे में वो पूरा कर लिया है दूरी, ठीक है। अब देखिए 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से किया है, तो कितना समय लगा है? 0.75। इसको अब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.25 आवर, ठीक है, मतलब 2.25 घंटा का समय इसको लगा है, ठीक है। तो औसत अब स्पीड पूछा है आपसे, औसत स्पीड का फॉर्मूला बता दीजिए क्या होता है? औसत स्पीड, एवरेज स्पीड का टोटल मतलब पूरी कितना दूरी वो तय किया है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम टेकन मतलब कितने देर में कितने दूरी चला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था? 60 किलोमीटर, कितने देर में? 2.25 में, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो कैसे काटेंगे? देखिए ये 0 से डबल 0 यहाँ ऊपर जाएगा, ये काटिए इसको, तो ये काटेंगे तो 4 5, ठीक है, ये हो जाएगा 12 50 0 0, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति आवर, ठीक है। देखिए 26.67 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टडी ग्रुप से शामिल है, उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ठीक है। और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।